गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस साइड विशाल बंसल, आपका साइंस टीचर। चलो, तो हम लास्ट टाइम कोई नेचुरल रिसोर्सेज से रिगार्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप चैप्टर फिनिश हो गया था। एक छोटा सा टॉपिक रहता है उसमें, शायद मेरे आईडी से वाटर फॉर ऑल वाला, वो आप सेल्फ रीडिंग करके देख लेना। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना। तो आज हम चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया चैप्टर के ऊपर, जिसके ऊपर बोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स थोड़ा डरते हैं इस चैप्टर से, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, थोड़ा याद करने वाला चैप्टर है, थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है। ठीक है, पर क्या कहते हैं, जिन लोगों को ना डर लग रहा है ना, जिन बच्चों को डर लग रहा है पास होने में, ठीक है, जो थोड़ा फील कर रहे हैं कि पास कैसे होंगे, उनके लिए एकदम लड्डू चैप्टर है। बहुत ईजी चैप्टर है ये। ठीक है, बस थोड़ा सा याद करना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने क्या डिस्कस कर रखा है कि किसी भी चैप्टर की जो हेडिंग होती है, किसी भी चैप्टर का जो टाइटल होता है, वो उसकी मूवी की समरी होती है। यानी उस जो चैप्टर है उसकी जो मूवी है उसकी समरी क्या है, उसका टाइटल। जैसे हम कोई भी सीरीज़ देखते हैं, मिर्ज़ापुर हो गई या स्कैम 1992 हो गई या जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, तो उसका जो क्या कहते हैं टाइटल है, वो आपको बता देगा कि मूवी कैसी होने वाली है। तो जैसा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। किसका? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स। ठीक है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट जो होता है उसको एलिमेंट कहते हैं, बेसिक सी चीज़। तो हमारा ना सबसे पहला सवाल आता है कि हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है। आप सबको पता है कि अभी तक क्या कहते हैं, अर्थ के ऊपर कितने एलिमेंट्स डिस्कवर करे जा चुके हैं। तो देखो, अभी तक आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कि अभी तक ना 118 यानी 118 एलिमेंट्स ना डिस्कवर करे जा चुके हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि 118 अगर एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट की कुछ रिएक्शंस होंगी कि कोई एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कोई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, सबके अलग अलग हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, कार्बोनेट होते हैं। तो ये थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है कि हम ना हर उसकी अलग अलग करके याद रखें कि हाँ 118 एलिमेंट्स है, 1 बाय 1 करके हम याद करते चले गए। तो ये हमें थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ है 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद करना। तो क्या हुआ, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहते हैं उनके अंदर पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करा कि हाँ भाई, एलिमेंट्स है तो सारी चीज़ें एलिमेंट्स ही, इनके अंदर कुछ चीज़ तो समानताएं होंगी। जैसे अगर हम अपने स्कूल की बात करते हैं, हमारा स्कूल 10th तक है। ठीक है, इसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं, मैं मान लेता हूँ 200 स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे को 200 के 200 स्टूडेंट के बारे में, उनके बारे में जानने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा, उनके नाम याद करने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए स्कूल के अंदर क्या कर रखा है, उनको कैसे क्लासीफाई कर रखा है, उनको 10 क्लासेस के अंदर मतलब कि आपको क्लासीफाई कर रखा है 1 से लेके 10 तक, या नर्सरी LKG भी है इंक्लूड। ठीक है, तो जैसे उन्होंने क्लासीफाई कर रखा है ताकि बच्चे कम हो जाए, ताकि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाए, ताकि जो हमें याद करनी है चीज़ें वो कम हो जाए। तो ऐसा ही हमारा एलिमेंट्स के साथ है। 118 एलिमेंट्स को याद करने की जगह हमें कुछ बेसिक से उनके क्या कहते हैं लॉज याद रखने होते हैं, उनके कैरेक्टर्स याद करने होते हैं। ठीक है, जिससे हम पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहला अटेम्प्ट कि क्या कहते हैं किसी भी मेटल को किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई करने का किसने बनाया, कौन सा था? वो था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को क्लासीफाई करने का। आप सबको पता ही होगा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ होती थी, 5 प्रॉपर्टीज़ होती थी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, क्या कहते हैं सोनरस, आपकी कंडक्टिविटी, ठीक है, एंड हार्डनेस। आपने ये प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। चलो, तो देखो हमारा ना सबसे पहला जो अटेम्प्ट करा था इसके ऊपर, वो करा था हमारे डोबेरिनर स्ट्रेट, यानी डोबेरिनर हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टार्ट करा था। आप कैसे भी बोलो, बस स्पेलिंग को याद रख लेना, डोबेरिनर, या फिर मजे में डोबेरिनर। ठीक है, आप याद रख सकते हो अपनी अपनी ट्रिक बना के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डोबेरिनर जो थे वो हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे, इसीलिए जर्मन केमिस्ट थे। केमिस्ट जो दवाई बेचता है उसे केमिस्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, वो फार्मासिस्ट होता है। एक्चुअली ना मेरे को खुद कन्फ्यूज़न रहता था पहले, कभी मेरे को याद है कोई टाइम था जब मैं केमिस्ट कोई दवाई देने वाला समझता था, बट अब मुझे समझ आ चुका है कि जो केमिस्ट होता है वो केमिस्ट्री के अंदर जो साइंटिस्ट होता है उसको केमिस्ट कहते हैं, जो फिजिक्स के अंदर साइंटिस्ट होता है उसे फिजिस्ट कहते हैं, जो बायोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट होता है उसे बायोलॉजिस्ट कहते हैं। बेसिक सी चीज़,
तो जो दवाई देता है वो फार्मासिस्ट होता है। देखो ट्राइएड का हमारा सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, ट्राइएड किससे मिलके बन रहा है, ट्राई, TRI, मतलब कि ग्रुप ऑफ 3, ठीक है, इसकी ये मीनिंग होता है ट्राइड का मतलब ग्रुप ऑफ 3, 3 चीज़ों का ग्रुप है। तो हमारे डोबेरिनर भाई साहब का एक सिंपल सा लो था, सिंपल सी स्टेटमेंट थी कि 3 एलिमेंट्स इन ए ट्राइड वर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो उनका क्या कहना था कि जो भी अगर कोई हमारा ट्राइड है उसके अंदर जो हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ 3 है, तो उसके अंदर जो पहला और जो लास्ट का एलिमेंट होगा उन दोनों के एटॉमिक मास का सम जो मिडल एलिमेंट होगा उसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट लगभग आसपास, हल्का पॉइंटों में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि ये हमारे डोबेरिनर भाई साहब ने 3 ट्राइड्स दिए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ठीक है। आप इसमें से एक एग्जाम्पल आप ज़रूर याद कर लेना, ठीक है, एक ट्राइड ज़रूर याद कर लेना। बाई चांस अगर एग्जाम्पल में आपकी डेफिनेशन आ जाए डोबेरिनर ट्रेड्स की तो आप एक एग्जाम्पल लिख सको, तो आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का याद कर सकते हो उनके एटॉमिक नंबर के साथ 7, 23 और 39। तो देखो हम देख लेते हैं कि भाई क्या इनकी बात सच थी। देखो लिथियम का हमारा रफली जो एटॉमिक मास आता है वो 7 है, 6.9, एंड जो हमारा क्या कहते हैं पोटेशियम का है वो 39.1। तो रफली हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग हम इनको 7 + 39/2 जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या आता है 23, एंड 23 हमारा किसका एटॉमिक मास है, मिडल एलिमेंट का, जो कि क्या है सोडियम। तो हमारे 3 ट्राइड्स निकाले थे किसने, डोबेरिनर भाई साहब ने। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, पर सवाल ये है इनका जो इन्होंने मॉडल प्रस्तुत करा इसके ना ड्रॉबैक्स थे, इसके अंदर कुछ कमी आती। इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इन्होंने सिर्फ ना 3 ही ट्राइड बना पाए, यानी ये ऐसे 3 ही ग्रुप बना पाए जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी जो इन्होंने लॉ बनाया है, जो इन्होंने क्या कहते हैं चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो ये तीनों एलिमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जो एटॉमिक मास मिडल एलिमेंट का है वो एवरेज है 2 एलिमेंट्स की। ये सिर्फ उन्होंने 3 ट्राइड ही बना पाए, यानी सिर्फ 9 एलिमेंट्स के अंदर ही कर पाए। हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं 118, तो आप समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा रेशियो का गैप है। हालांकि उस टाइम 118 नहीं थे, उस टाइम अराउंड 64 एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो उन्होंने 64 में से सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाए, ठीक है। सो ही कुड ओनली फाउंड 3 ट्राइड्स फ्रॉम एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। तो ये हमारा ड्रॉबैक था कि ये हमारा मॉडल क्यों नहीं चला डोबेरिनर का। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।